जब किसी ने रोल में कर्म अच्छे किए तो वो कहेगा हाँ मैंने बहुत अच्छे किए, फल अच्छा फील करेगा। लेकिन अगर कर्ता बन के करा अच्छा तो बुरे में भी वो फिर उसका भोगेगा। तो अच्छे कर्म करने का मतलब ये नहीं है कि रोल में हम किसी को जाकर कुछ गिफ्ट कर रहे हैं या उसका काम करवा रहे हैं या किसी से मीठा मीठा बोल रहे हैं। अच्छे कर्म का मतलब है कि रोल जो भी कर रहा है उससे अपने को न्यारे कर कर देखना कि मैं मूल आत्मा कुछ नहीं करती हूँ। करने वाला तो शरीर है, मन है, और उसके वो जो ड्रामा में हो रहा है वो सब अलग है। तब जब ऐसे होता है तो वो अच्छा फल देता है, यानी आपको आनंद में रखता है, आपको हल्का रखता है। और बुरे कर्म करते हो तो उनकी सजा खाते हो। बुरे कर्म करना मतलब कर्ता बन जाना, मैंने कर दिया, मैं सोचती हूँ। तो सब गर्भ जेल में भी सजाएं खाते हैं। जब ये मन शरीर छोड़ते समय अज्ञानता के कारण आसक्ति, इच्छाएं, कामनाओं के साथ निकलता है, क्योंकि शरीर का रोल एकदम से एंड होता है और उस मन में अभी देह भान की बातें सारी भरी पड़ी थी। अब वो मन जब निकला, शरीर का एंड हो गया, तो उस मन में जो भरा हुआ था वो उसको करते तो बन नहीं रहा, कर तो पा नहीं रहा, इच्छा कामना और अपनी जो भी चीजें थी मन को लेकर आया था, वो कुछ भी ना कर पाने के कारण उस मन को परेशान किए रहता है। और इसलिए जब वो दूसरा शरीर लेता है, इसके दो समझ हैं। एक तो हम अभी जो अंदर घुसकर, ड्रामा के अंदर घुसकर समझ रहे हैं, लेकिन इससे बाहर की समझ है जो एज अ ऑडियंस, साक्षी दृष्टा की समझ है, वो हम इसके बाद समझ लेते हैं। दो समझ इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग से हमें अपने आंसर्स मिलते हैं कि जो अभी हमने पहले सीखा था ना, पुराना ज्ञान, कि शरीर, आत्मा एक शरीर से छोड़ दूसरा शरीर में जाती है और पिछले जन्मों के कर्म को साथ में लेकर जाती है या संस्कार को साथ में लेकर जाती है। तो उस सेंस में भी हम समझ सकते हैं क्योंकि वो बिगिनर लेवल पर कई लोगों को समझाया जाता है। कई लोग एकदम दृष्टा साक्षी नहीं हो पाते ना, पूरे ड्रामा को बाहर से नहीं देख पाते। बहुत सारे लोग अभी आप में भी ऐसे होंगे जो ऐसा अभी इस स्टेज पर नहीं पहुंचे होंगे, जो ड्रामा को अपने अंदर देखे और खुद को उससे बाहर देखे एज अ ऑडियंस। तो जो अभी उस लेवल पे है, मिडिल लेवल पर है या बिगनर लेवल पे है, उनके लिए कि जब मन किसी शरीर से निकलकर दूसरे शरीर के गर्भ में प्रवेश करता है, यानी उस नया शरीर बनता है, तो वहां पर उसकी पुरानी इच्छाएं, कामनाएं और जो उसने कर्म किए उसके फल का या कर्तापन का भान उसके मन को बहुत विचलित रखता है, परेशान करता है, और वो उसको सजा जैसी फील कराता है क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस लोअर हो जाती है जब भी वो भार के साथ शरीर छोड़ता है। कोई भी मन भार के साथ है तो वो नीचे है, कोई भी मन हल्का है तो वो ऊपर है ना। कोई भी चीज होती है भारी है तो नीचे जाती है, हल्की होती है तो ऊपर जाती है। तो मन का भी यही खेल है। अगर आप भारी हो तो आपका अगला जन्म भार वाला होगा, नीचे वाला होगा। हल्के हो तो अगला जन्म ऊंचा होगा और बेहतर होगा। तो इसलिए वो भी सजा खाते हैं। गर्भ में एक ये तरीका है समझने का जो कि मिडिल लेवल तक है। लेकिन जो एडवांस में इधर समझ चुके हैं कि हम एक मूवी देख रहे हैं बस, और इस मूवी में रूपाली रोल, आप सब रोल अपनी अपनी एक्टिंग कर रहे हो, पूरा खेल एक मूवी की तरह सुबह से रात तक चलता है और मैं उसको न्यारे होकर देखती हूँ, तो उस सेंस में गर्भ जेल का मतलब है कि जब मैं अपने को ये समझती हूँ कि मैं आत्मा इस शरीर के अंदर हूँ, तो वो छोटा सा बॉडी में छोटी सी जगह पर जाकर सिकुड़ कर बैठी हुई हूँ, तो वो एक सजा के रूप में है। वो उसको जेल फील होता है। और वही आत्मा जब अपने को समझ लेती है कि मैं तो बाहर बैठी हूँ, मैं हुई नहीं वहां, तो वो जो रोल में गर्भ लग रहा है या रोल में बच्चा लग रहा है वो मैं नहीं हूँ, मैं तो उससे न्यारी आत्मा, उसको देखने वाली हूँ, तो वो गर्भ महल हो जाता है।